नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक। कॉस्मो अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पिछला जो अपना टॉपिक था एनालॉजी, उस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चंस किए हैं और उसकी थ्योरी की थी। ठीक है, जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए उतने टाइप के अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं एनालॉजी के अंदर, और आने वाले वीडियोज़ के अंदर मैं वापस से आपको रिवाइज कराने के लिए क्वेश्चंस और डाल दूँगा। आज का टॉपिक अपना कोडिंग डिकोडिंग है। तो अब से क्या करेंगे, जो भी टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे उसकी थ्योरी क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको समझा दी जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चंस कौन से होंगे? वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए हुए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड अपन क्लास करेंगे। तो आज की क्लास कोडिंग डिकोडिंग पे स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक विशिष्ट कूट भाषा में फोर्स को 83052 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। गेम्स को 42761 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो फोरम को 08957 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उस कूट भाषा में सी के लिए कूट क्या है, मतलब सी का जो चिन्ह है, साइन है, वो जो कोड है वो क्या होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं। फोर्स का जो कोड अपने पास है वो 83052। उसके बाद गेम्स का कोड है अपने पास 42761। नेक्स्ट फोरम का जो कोड है वो है 08957। ठीक है, अपन को किसका निकालना है? सी का निकालना है। ठीक है, तो सी किस में है? ओनली इसमें गेम्स में सी नहीं है, फोरम में सी नहीं है। तो अपन को एक ऐसा अंक देखना है जो बाकी इन दोनों में ना हो, ना तो इसमें हो और ना ही इसके अंदर हो। ठीक है, तो 8 जो है वो इसके अंदर है, तो 8 हो नहीं सकता। 3 जो है वो इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, तो 3 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 0 देखते हैं, 0 इसमें है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। 5 देखते हैं, 5 है इसमें, ये नहीं हो सकता। 2 जो है उस 2 इसमें है, तो 2 नहीं हो सकता। तो सी का जो कोड है वो 3, क्योंकि सी जो है वो इसी फोर्स के अंदर है, बाकी दोनों वर्ड्स के अंदर नहीं है। तो इसका सीधा सा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कूट मतलब कोड भाषा में फॉक्स को 14, गोट को 21 और उसी भाषा में टॉमी को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है? तो देखते हैं। फॉक्स को कर रहे हैं 14 से, गोट को कर रहे हैं अपन 21 से, और टॉमी को अपन कौन से कोड से, ठीक है, प्रदर्शित करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो अपन अल्फ़ाबेटिकली अपन यूज़ करते हैं, तो फॉक्स जो है कुछ इस तरीके से हो गया, 6 हो गया, ओ का 15 हो गया, और एक्स का 24 हो गया। कुछ इनसे बना सकते हैं कि 14। कुछ लॉजिक लग रहा है कि कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा, तो इसको अपन उसी तरीके से करेंगे, मतलब लॉजिक वाइज नहीं होगा ये, कुछ इस तरीके से होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करके अपन इसको सोल्व करेंगे। जैसे 14 कैसे आता है? इसके अंदर जो अंक है अपने पास कितना है? 1 2 3, तो अपन करेंगे 3 का स्क्वायर कितना? 9 + 5 हो गया 14। ठीक है, इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 5 21, सही बैठ रहा अपना। इसके अंदर कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर + 5 कितना हो गया? 30। ये अपना सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अपन ने पहले क्या किया? अल्फ़ाबेटिकल यूज़ किया, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स यूज़ किया। अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स से अपना जो नंबर है फॉक्स से 14, गोट से 21 नहीं मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर 3 अंक हैं और 3 अंक के
का स्क्वायर वगैरह करते हैं तो बिल्कुल स्क्वायर के पास से कोई संख्या होती है, ठीक है। वैसे ही GOAT 4 अंक की संख्या है, 4 अंक का वर्ड है, ठीक है। तो चारों का स्क्वायर के पास इसका जो है वो नंबर है। तो अपन लॉजिक लगाएंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर करने के बाद 9 आता है, 9 में 5 ऐड करते हैं तो 14 आता है। 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 16 में 5 ऐड करता है 21। तो इसी तरीके से टॉमी का जो कितने अल्फ़ाबेट है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करते हैं और 5 ऐड करते हैं तो अपने पास 30 इसका सही आंसर आता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक निश्चित कूट भाषा में आई एम बॉय को इट सिट पिट और आई एम गर्ल को सिट निट इट के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में गर्ल के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। आई एम बॉय को इट सिट पिट, आई एम बॉय को अपन ये कर रखा है क्या, इट सिट और पिट, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास आई एम गर्ल, इसका आएगा सिट निट और इट, ठीक है। तो उसी भाषा में गर्ल के लिए कोड क्या होगा, तो अपन को फाइंड आउट करना है गर्ल का कोड क्या होगा, ठीक है। दोनों में सेम क्या है, आई एम, ठीक है। तो दोनों में आई एम का जो कोड होगा वो क्या है, वही जो कॉमन है। क्या कॉमन है, एक तो कॉमन है इसमें इट, ठीक है, और सिट, इट सिट। तो इसका मतलब आई एम का मतलब क्या हो गया, सिट और इट। अब गर्ल का कोड निकालना अपन को, तो गर्ल किसके अंदर है, इस कोड के अंदर है, तो बाकी क्या बचा, निट। तो इसके अंदर जो गर्ल का जो कोड हो जाएगा, गर्ल का कोड हो जाएगा इसके अंदर निट, और ये अपना ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कूट भाषा में कैंट को कुछ इस तरीके से लिख रखा है कि कैंट को 9 और 7, ठीक है। बैंड को लिख रखा है 7 9। तो उस भाषा में बी को किस तरीके से अपन को करेंगे, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं। इसमें अपन को निकालना है बी। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि क्वेश्चन के अंदर जो कोड दे रखा है उस कोड के अंदर कौन से कोड के अंदर वो तो जो चीज़ है जो इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर बी फाइंड आउट करनी है, तो जो अपने पास बी है वो कुछ सेकंड वाले कोड में है। तो ऑब्वियसली इसका जो सही आंसर होगा कुछ इन चारों कोड में से होगा, ठीक है। अब कौन से कोड को हटाना है, ENT को हटाना है। तो ENT दोनों में कॉमन है, तो दोनों में जो चीज़ कॉमन है उसको अपन, ठीक है, निकाल देंगे। क्या कॉमन है, एक तो 9 कॉमन है, ठीक है, एक स्टार कॉमन है, ठीक है, एक 7 कॉमन है। मतलब ENT ये तीनों चीज़ निकाल देंगे। तीनों चीज़ निकालने के बाद इसके अंदर कौन सा साइन रहता है, तो ये वाला साइन रहता है, ठीक है। तो बी का जो साइन है वो ये वाला है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सेम से सारे लगभग सेम क्वेश्चन है। 4 3 7 8 को आइडल के रूप में निर्देशित किया जाता है, कोडबद्ध किया जाता है, और 7 8 3 2 को IDLE के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो 2 के लिए क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। इसके अंदर 2 है, नहीं है, इसके अंदर 2 है, नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, IDLE। इन चारों में से होगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, इन 3 में से होगा, ऑप्शन नंबर 2 3 और 4, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है एक तो 8, ठीक है, और 3 और 7। तो इनमें सिर्फ 3 वर्ड होंगे ना, कौन कौन से होंगे,
IDL, ठीक है, IDL। ये जो कौन कौन से किस किस के वर्ड है, 7, 8 और 3 के। तो 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का पूछा ना इसने, IDL हो गया। तो बचा क्या, E। इसका सही आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, SORT को 4698 और RUST को 6429 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो कूट भाषा में ओ को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, तो ओ को फाइंड आउट करना है। अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है, ओ किस में, इसमें है। तो अपना आंसर भी जो किस में से होगा, इसमें से होगा 4698 में से, ठीक है, 4698 में से। तो ये तो अपना वैसे गलत हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, SRT RST, मतलब SRT दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन जो है उनको अपन क्या करते हैं, अलग निकाल लेते हैं। RST दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन कौन से संख्या है, 4 है, 6 है, 9 है, ठीक है। बाकी कौन सी संख्या बची है, O। तो O का जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्वाइट का जो है कोड है 216 और प्रू का जो कोड है वो है 228। तो एग्जिस्ट के लिए कोड क्या होगा, ठीक है, एग्जिस्ट के लिए कोड क्या होगा। तो देखते हैं, सोल्व करते हैं अपन। क्वाइट को अगर अपना अल्फ़ाबेटिकली नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 17, 21, 9, 20 और 5, ठीक है। सबको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 7 और 1 8, 8 9, 7 और 1 8 9, 17 17 और 5 22, 2 2 2 4 4 2 6 6 1 7, 72, ठीक है। अब 72 और 2 16, कोई कनेक्शन बन रहा है, बन रहा है बिल्कुल। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को 2 से 6 और 7 3 21, 216 इसका सही आंसर आता है, ठीक है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, 16 18 15 22 5, टोटल कितना बनता है, 6 8 14 5 14 5 19 21 5 26 2 4 5 6 7 76 और 76 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, 18 8 1 21 और 22, बिल्कुल सही आंसर है। सारे अल्फ़ाबेटिकल्स जो इसके नंबर्स में कोड है उनको अगर अपन ऐड करते हैं और ऐड होने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना सही आंसर आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, ये करेंगे, कोड क्या दे रखा है अपन को, एग्जिस्ट कोड दे रखा है। तो इसके लिए अपन को कोड फाइंड आउट करना है, AXIST। ये क्या क्या है, 5 x का 24 9 19 20, ठीक है। टोटल जो है अपने पास कितना हो जाएगा, 9 9 18 18 4 22 22 और 5 27 2 2 2 4 5 6 7, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 21 2 7 21 और 23 231 और 231 से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। कुछ नहीं किया अपन ने, सारे अल्फ़ाबेटिकल्स के नंबर अपन ने कोडिंग करके सबको ऐड कर दिया। ऐड होने के बाद जो संख्या आती है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद सही आंसर आता है। तो सेम फॉर्मूला अपन एग्जिस्ट के लिए लगा दिया, एग्जिस्ट का नंबर्स को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपने 231 आ गया और इसे अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट भाषा में AHEM, ठीक है, AHEM
को एक्स डी बी आई के रूप में कोटपद किया जाता है, तो बेट्स BETS के लिए जो कोड होगा क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर अपने पास कोड आता है ना, तो सबसे पहले अपन इसको नंबर्स में ही कन्वर्ट करते हैं। तो एक का हो गया 1, 8, 5, 13, एक 24, 4, 2 और 9। ठीक है, अब इसमें क्या डिफरेंस है वो चीज़ अपन चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको अपन ने गलत तरीके से लिख दिया, अपन इनको क्या ऊपर नीचे लिखना चाहिए था। ठीक है, अभी लिख देते हैं। AHEM। ठीक है, इसका कोड हो गया 1, 8, 5, 13। सेकंड चीज़ अपने पास थी XDBI, इसका कोड हो जाएगा 24, 4, 2, 9। ठीक है, अब अपन एक कुछ चीज़ देखते हैं। 9 में से अपन 9 में अपन 4 ऐड करते तो 13, 2 में 3 ऐड करते तो 5, 8 में 4 ऐड करते 4 में 4 ऐड करते तो 8, और 24 में अगर अपन 3 ऐड करते हैं तो 1 आता है। बिल्कुल सही है, मतलब +3 +4 +3 +4। ठीक है, तो अपन इसको भी इसी तरीके से कर देते हैं। ये अपने पास कोड हो गया 2, इसको हो गया 5, ये 20 हो गया, ये 19 आ गया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जब +3 करता है, इसके अंदर +3 क्या, इसका मतलब यहाँ पे -3। ये था अपने पास B2। ठीक है, और ये जो तीर है कुछ इस तरीके से है, +3 था, +4 था, +3 था, +4 था। जब अपन ने 3 ऐड किया तो कितना आना चाहिए, 2 में से 3 घटाएंगे, मतलब ये हो गया 27, 28 हो गया ना, 28 में 3 गया 25, 25 का क्या होता है, अभी देखो कोड। 5 में 4 गया तो 1, 20 में से 3 गया तो 17, 19 में से 4 गया तो कितना गया 15। इसका कोड क्या होगा, इसका कोड हो गया Y। ठीक है, YAQ और O, YAQ। तो इसका जो सही आंसर होगा YAQ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या क्या, कुछ नहीं किया, दोनों वर्ड्स जो कंपेयर, दोनों वर्ड्स जो जिनका नंबर दे रखा था अपन उनको लिखा है। ठीक है, उनके नंबर्स लिखे हैं, नंबर्स के अंदर कंपैरिजन किया है कि किस तरीके से दोनों की जो दोनों रिलेट कर रहे हैं। उसी प्रकार से फिर अपन ने जो बेट्स है BETS के लिए कोड अपन ने जनरेट किया है पिछले वाली लॉजिक को देखते हुए। ठीक है, तो पिछला वाला जो लॉजिक था कुछ इस तरीके से था, +3 +4 +3 +4। सेम चीज़ अपन इसके अंदर रिपीट कर देंगे तो अपने पास आंसर इसका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोट भाषा में यदि 16 को 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, 9 को 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो 8 को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 16 जो है SIXTEN, ये 10 बता रहा है। इसके अंदर अपने को कोई लॉजिक दिख नहीं रहा, 16 है, दो लेकिन नंबर्स से करेंगे, नंबर्स निकाल करेंगे तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा। इसके अंदर डायरेक्ट लॉजिक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन किया हुआ। तो इसके अंदर कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, मतलब 7 + 3, ठीक है, 9 है। 9 के अंदर 9 का कोड कितना, 7। ठीक है, 9 के अंदर कितने अल्फ़ाबेट है, 4 + 3 7। मतलब क्या कर रहे हैं, जितने अल्फ़ाबेट है उसके अंदर अपन 3 ऐड कर रहे हैं, उसका सही आंसर आ जा रहा है। तो 8 है, 8 का निकाल देंगे अपन। 8 में कितने वर्ड है, 2 2 4 5 + 3 ऐड कर ही रहे। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में चार्ज को
GHTBJD के रूप में कोडबद्ध किया था। तो उसी कोड भाषा में सर्कल को किस तरीके से कोडबद्ध किया जाएगा तो देखते हैं। चार्ज CHARGE, ठीक है। उसके बाद J और D, BJ और D, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन इनका नंबर निकालते हैं। नंबर कैसे निकालेंगे? नंबर ऐसे निकालते हैं 3, 8, 1, 18, 7 और 5। 7, 8, 20, 2, 10 और 4, ठीक है। अब कैसे करेंगे? अभी करते हैं। कुछ लॉजिक दिख रहा है? लॉजिक नहीं दिख रहा। अब ये दिख रहा है। 1 + 1 ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 4। 8 में 2 ऐड करेंगे कितना है? 10। फिर इसमें 1 ऐड करेंगे 1, इसमें +2 ऐड करेंगे 20, इसमें +1 ऐड करेंगे 8, इसमें +2 ऐड करेंगे 7। मतलब +1 +2 +1 +2 +1 +2, ये इसका लॉजिक हो जाएगा। अब निकालना किसका अपने को? सर्किल का। तो सर्किल को यहाँ लिखते हैं CIRCLE। नंबर हो जाएंगे इसके 3, 9, 18, 3, 12 और 5, ठीक है। अब नंबर निकालेंगे इसका। ऐड करेंगे 4, 2 ऐड करेंगे 11, 1 ऐड करेंगे 19, 2 ऐड करेंगे 5, 1 ऐड करेंगे 13, 2 ऐड करेंगे 7। ये तो करना है +1 +2 +1 +2। तो +1 3 में 1 जोड़ा तो 4। नेक्स्ट वाली संख्या में 2 जोड़ना है 11। नेक्स्ट वाले में 1 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 1 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, ठीक है। अब इसका जो है वर्ड जो है वो आ जाएगा। क्या होता है? 7 क्या होता है? G। 13 M क्या होता है? 13 क्या होता है? M। 5 क्या होता है? E। S होता है 19। क्या होता है? 11 T। ये अपना जो कोड है वो जनरेट हो गया। देख लो GMESKD। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। फ्रांस को इटली एक विशिष्ट कोड भाषा में, यदि फ्रांस को इटली बोलते हैं, ठीक है, इटली को स्पेन बोलते हैं, स्पेन को ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस को जर्मनी बोलते हैं, तो एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है ब्रो? एफिल टावर स्थित है पेरिस के अंदर, मतलब फ्रांस के अंदर। एफिल टावर कहाँ स्थित है? फ्रांस के अंदर स्थित है। जब फ्रांस के अंदर स्थित है तो लेकिन ये बोल क्या रहे हैं कि इस चीज़ को ये बोला जाता है, फ्रांस को इटली बोला जाता है, इटली को स्पेन बोला जाता है, स्पेन को ग्रीस बोला जाता है, ग्रीस को जर्मनी बोला जाता है। तो फ्रांस के अंदर अगर एफिल टावर स्थित है तो इसका जो आंसर होगा वो इटली होगा, क्योंकि फ्रांस को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इटली बोल रहे हैं। तो इसका सही आंसर इटली हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? दिल्ली को 50739 लिख रहा है। दिल्ली को ये लिख रहा है 50739, ठीक है। अर्ली को लिख रहा है AIRLY। अर्ली को लिख रहा है 75834। तो इवेंट का जो कोड होगा, इसके अंदर इवेंट भी दे रखा है। इवेंट का जो कोड है वह है 42641। तो डी का जो कोड है वो क्या होगा? ठीक है, अब देखते हैं डी कहाँ इसके अंदर। डी एक यहाँ पर है, उसके अलावा किसी के अंदर है? नहीं है, ठीक है। अब जो है AILY, मतलब ये चीज़, ये कोड देख लो कि एक ऐसा नंबर है जो बाकी दोनों में नहीं आ रहा, ठीक है। 5 को देखें तो 5 इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये डी नहीं हो सकता। 0 है, किसी के अंदर नहीं है, तो ये 0
डी हो सकता है, ठीक है। 7 7 इसके अंदर है, 3 3 इसके अंदर है, 9 9 भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 और 9 दोनों में से हो सकता है, लेकिन अपने पास ऑप्शन के अंदर क्या है, 0 नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 9। और 9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही आंसर है, ठीक है। जिस जिस अल्फ़ाबेट का अपन को कोड निकालना है उसको करना क्या है, इतना ही करना है कि किस वर्ड के अंदर वो अल्फ़ाबेट है और किन के अंदर नहीं है, ठीक है। अब जिसके अंदर है उसके अंदर कितने नंबर है, उन्हीं नंबर में से आएगा, ये तो पक्का है, ठीक है। अब बाकी जिनमें से नहीं है उनके नंबर को पहले वाले नंबर से हटा देना है, क्योंकि अगर सब में होता तो सब में होता, इसका मतलब जो जो ऐसा नंबर होगा वो ओनली उसी वर्ड के अंदर होगा, बाकी वर्ड के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो डी को अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 नंबर आते हैं अपने पास, 0 और 9, ठीक है। अब ऑप्शन अपने पास है 5 9 7 और 3, ठीक है। 0 है नहीं, इसका मतलब 0 नहीं है इसका आंसर। सेकंड क्या बचा, 9, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। माउस को कर रहे हैं अपन M 15 21 S और 5, ठीक है। सेकंड है एलिफेंट, ELEPHANT, इसको कर रहे हैं 5L 5PH1NT, ठीक है। अब अपन को निकालना है टाइगर का निकालना है, ठीक है। अब टाइगर निकालने के लिए अपन को देखना पड़ेगा कि ये इसमें कर क्या रहे हैं, ठीक है। M को M का लिख दिया, O को 15 लिख दिया, U को 21 लिख दिया, S को S लिख दिया और E को 5 लिखा, समझ गए। वोवेल स्वर को जो है ये नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और जो व्यंजन है कॉन्सोनेंट है उनको वैसे के वैसे ये एज इट इज़ लिख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना अपन को, उसी तरीके से अपन को कर लेना है, ठीक है। टी का क्या है, व्यंजन है टी, I 9, जी क्या होगा, जी ऐसे कैसे हो जाएगा, E 5 और R ऐसे कैसे हो जाएगा, तो इसका अपने पास सही आंसर क्या है, T9G5R, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। सेकंड सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, लैपटॉप को जो ये MZQSPO के रूप में कर रहे हैं, तो किल्ड जो है वर्ड, इसका कोड क्या होगा, ठीक है। नंबर देखते हैं अपन, ये हो गया 12, ये हो गया 1 16 20 15 और 16, ये हो गया 13 26 17 19 16 और 15, ठीक है। तो अपन देखें तो क्या हो रहा है, +1 12 से 13, फिर ये 26 से 1, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या हो रहा है, 16 से 17, ये हो रहा है 19 से 20, 15 से 16 और ये 15 से 16, ठीक है। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, कुछ नहीं करना अपन को भी इसी तरीके से करना है। इसका नंबर क्या है, 11 9 12 12 5 4, ठीक है। एक नंबर बढ़ाना है, बढ़ा दिया, एक नंबर घटाना है, घटा दिया, एक नंबर बढ़ाना है, बढ़ा दिया, एक नंबर घटाना है, घटा दिया, एक नंबर बढ़ाना है, बढ़ा दिया, एक नंबर घटाना है, घटा दिया, ठीक है। इसके आधार पर क्या कोड बन रहा है, LHMKFC, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट, बेसिक को 101 से कन्वर्ट कर रहे हैं और मैजिक जो 102 के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लाइट जो होगा, लाइट इसका कूटबद्ध क्या होगा, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं, पहले नंबर्स में अपन कन्वर्ट करते हैं। बी का 2 1 19 9 3, इनसे तो नहीं आ रहा,
देखिए बहुत बड़ी संख्या है ना, कितना हो गया 3 या 22 9 31 34 हुआ ये तो, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अभी इनका अपोजिट करते हैं। अपोजिट करने का मतलब होता है 2 का अपोजिट कितना होता है, 27 में से 2 गया तो 25। 1 का अपोजिट क्या होता है 26। 19 का कितना हुआ 8। 9 का 18। सी का कितना हुआ 24। इन्वर्ट करता है 5 से 11 और 8 19 8 27 और 4 31 3 2 5 6 7 8 9 10। अगर अपन अपोजिट निकाल के अगर अपन उनको ऐड करते हैं तो अपना अपना सही से बिल्कुल आंसर आ रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सेम ऐसा हो जाएगा। अब लाइट का निकालना है, लाइट का निकाल लेते बिल्कुल। कैसे निकालेंगे, लाइट का कितना होता है 12, तो 27 में से 12 गया तो 15, ठीक है। आई का होता है 9 9 18 7 ये हो गया 20 8 ये हो गया 19 20 ये हो गया 7, ठीक है। अपोजिट निकाल लिया अपन ने। अपोजिट निकालने के बाद इनको जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे 5 8 13 13 और 9 22 22 और 7 29, ठीक है। 2 तो 3 4 5 6 7 79 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट को कुछ इस तरीके से लिख रखा है FAVORITE ETIROVAF, ठीक है। देखिए इसको अंदर कैसे कर रखा है, एफ ऐसा हो गया AVORTIF, कुछ नहीं, पूरा पूरा चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, लास्ट वाले को पहले से, पहले को लास्ट वाले से। ये भी कुछ इस तरीके से लिख लेंगे अपन, क्या हो जाएगा ELBMESER, ठीक है। तो कौन सा मैच कर रहा है ELBMESER, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। POET को कैसे लिख रहा है, POET को कुछ इस तरह लिख रहा है 14 13 3 और 18, ठीक है। अब इसका नंबर निकालते हैं, कितने नंबर इसके अंदर, नंबर है 16 15 5 और 20। अगर अपन देखेंगे ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं -2 -2 -2 -2, ठीक है। निकालना किसका अपने पास, राइट का, तो राइट, ठीक है। राइट का कोड कितना है 23 18 9 20 5। समय से -2 निकालना है, समय से -2 निकालने तो कितना आ गया 21 16 7 18 और 3। इसका कोड कितना हो गया UPGRC, सॉरी कोड नहीं पहुंच रहा, नंबर पहुंच रहा डायरेक्ट। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 21 16 7 18 21 16 7 18 3, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बिहाफ को DCJYND के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोडिंग को क्लिनिक के लिए कोड क्या होगा, ठीक है। तो BAEHALF DCJYND, ठीक है। कोड इसका 2 5 8 1 12 6, इसका 4 3 10 25 14 और 4, कुछ इस तरीके से इसका जो है वो कोड है। तो करते हैं, कैसे करेंगे, इसमें +2 किया, ठीक है, इसमें -2 किया, +2 किया, ठीक है, इसमें से -2 किया, +2 किया, इसमें -2 किया। तो क्लिनिक का कोड क्या जाएगा CLINIC, ठीक है। 3 12 9 14 9 3 +2 करते हैं 5 -2 करते हैं 10 +2 करते हैं 11 -2 करते हैं 12 +2 करते हैं 11 -2 करते हैं 1। तो क्या होगा EJKLK और A। तो EJKL
के एल के बी, सॉरी 9 में 2 जोड़ दिया और 3 में से 2 घटा दिया तो ए आएगा ना, ठीक है। 2 कर दिया, इसमें 2 घटा दिया, इसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें 2 घटा दिया, 2 ऐड कर दिया, इसमें 2 घटा दिया, ठीक है। तो ई जे के एल के ए, ई जे के एल के ए, ई जे की क्या गलती कर रहा है अपन ना, सी एल आई एन आई सी, ठीक है। 3 12 9 14 9 और 3, ठीक है। क्या कर रहे थे यहाँ पे, 2 में +2 कर रहे थे, फिर -2 कर रहे थे, फिर +2 किया था, फिर -2 किया था, फिर +2 किया था, फिर -2 किया था, ठीक है। +2 करेंगे 5, -2 किया 10, +2 11, -2 12, +2 11 +-2 1, तो 5 का ई जे के एल के ए, ई जे के एल के ए, अपना ये आंसर सही है। इसके अंदर जो ई है ना, इतना नंबर ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि इसके अंदर ए आई है ना, वो गलत दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योर को 82 के रूप में लिख रखा है, मैच्योर आर ई, मैच्योर को 82 के रूप में डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो 82 कैसे है, अपन इसके अंदर देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। एम का हो गया 13, ए का 1, 20 का 20, सॉरी टी का 20, यू का 21, आर का 18, 5, ठीक है। ये कितना हुआ, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 8 13, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 8 13, 13 और 8 18, हासिल की 1 1 1 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 78, ठीक है। अब 78 के अंदर अगर अपन 4 ऐड कर देता है तो कितना हो गया, 82, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला भी कुछ इस तरीके से है, तो अगर ये वाला लॉजिक है तो इस तरीके से अपन करेंगे। सेकंड है हायर, हायर का अपना देगा 59, देखते कोड कितने नंबर इसके अंदर, 8 9 7 8 5 और 18, 8 9 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 और 5 37, 37 और 8 45, 45 और 10 55, ठीक है। और 55 के अंदर अगर अपन 4 ऐड कर देते हैं तो कितना आता है, 59 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपने लॉजिक लगाए थे बिल्कुल सही है, जो भी संख्या है उनको ऐड करना है, नंबर आता है, नंबर आने के बाद 4 ऐड करते हैं, 4 ऐड करने के बाद जो अपना आंसर आता है वही सही है। तो किसके लिए निकालना है, एस एन के लिए निकालना है, एस एल के लिए निकालना है। तो क्या नंबर इसके अंदर, ए का 1 है, एस का 19 है, आई का 9 है, ए का 1 है, एन का 14 है, 20 29 30 30 और 40 और 44, 44 के अंदर अपन 4 ऐड कर देते हैं तो 48, और इसका सही आंसर जो आएगा वो 48 जाएगा। क्वेश्चन अपने पास रेनबो, रेनबो RAINBO, इसको अपन कैसे डिनोट कर रखा है, S19OC115X, ठीक है। तो अपन को दिख रहा होगा कि जो व्यंजन है, व्यंजन को तो इसने ऐड कर रखा है 1 से, R का S हो गया, ठीक है। A को 1 कर दिया, I को 9 कर दिया, ठीक है। N व्यंजन है तो N का हो गया O, B का हो गया C, O जो है स्वर है तो इसका 15 हो गया, और W को हो गया X। जितने व्यंजन है कॉन्सोनेंट है उनमें तो 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जो स्वर है वो ऐसे कैसे नंबर्स में उनको लिख रहे हैं, ठीक है। ये अपने पास कोड है। निकालना किसका है, मूनलाइट का, MWNLIGHT, ठीक है। व्यंजन है तो M, व्यंजन के अंदर ऐड कर रहे हैं ना 1, तो M का हो गया N। O है तो O स्वर है तो 15, ऐसे कैसे लिख देंगे, 15 15, MN इसका लिख देंगे O, IJKL, L का लिख देंगे 12, M I का 9 हो जाएगा, G H हो जाएगा, H का I हो जाएगा, T का U हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कोड है। तो N 15 15 कौन कौन से कोड है, ठीक है। फिर OM
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, टी को RFI के रूप में निर्धारित किया जा रहा है। तो इसका किस तरीके से होगा, जैसे 20 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, इधर 18 हो गया, 6 हो गया, 25 हो गया। 20 से 18 जाएंगे तो -2 करेंगे, +1 करेंगे और क्या करेंगे, -2 करेंगे। ठीक है, तो +2 -2 +1 और -2। शुगर का भी इस तरीके से निकाल लेते हैं। शुगर हो गया 19, 21, 7, 1, 18। ठीक है, -2 करेंगे 17, +1 करेंगे 22, 5, 3 और 16। इसका कोड आएगा, क्या आएगा, QVECP 2। ठीक है, -2 +1, -2 +1 सॉरी 2 आएगा, तो ये जाएगा B और -2। तो QVEB इसका अपना सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर इसको करते हैं TDG को। TDG दे रखा अपने को 1680 के रूप में। ठीक है, कैसे आएगा, 20 + 4 + 7 कितना हुआ, 24 और 7 नहीं दिख रहा कुछ। 1680 भाई जोड़ने से कैसे आएगा, सॉरी जोड़ने से नहीं आ रहा, तो गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, 20 × 4 × 7 कितना ना, 728, 28 दूना 4 दूना 4, 80, 8, 56, 560। ठीक है, अब इससे मैजिक मैच कर रहा है क्या, 560 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1680 आता है भाई, बिल्कुल सही आंसर इसका। अगर ये सही है तो अपन किसका निकालना है, KCE का निकालना है। KCE का निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 + 11 × 3 × 5। ठीक है, कितना यहाँ 15, 15 का 15 है, हाथ से लिखिए 15, 15 16। इसको करना है अपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 15, 6, 18, 19, हाथ से लिखिए 3, 4, 495। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। टूवर्ड को कनेक्ट करेंगे 962147। ठीक है, और वांटेड जो है, वांटेड को करेंगे 213957। निकालना किसका है, WARANT। ठीक है, तो करते हैं, कैसे करें, वॉर ऐसे कैसे उठा लेंगे, कौन सा कोड है, 214 RANT भी निकालना है। RANT कहाँ से निकालेंगे, RA तो ये हो रहा, मतलब RA तो हो गया ना 41, RANT कौन सा है, 39, 2144139। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, कोड निकालना है, जनरेट करना है, जो दिया गया उसके अंदर से निकालना है, ऐसा तो है नहीं कुछ अलग निकालना है। ठीक है, LALP को निकालना है IWIL 12, 1, 12, 16, 9, 23, 9, 12। ठीक है, +3, ठीक है, +4, +3, +4। अब इसका निकालते हैं, 12, 15, 7 और 19। LOGS का जो कोड हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके अंदर -3 करते हैं तो ठीक है, -3 करेंगे तो 9 प्लस -4 करेंगे तो 11। इसका -3 तो 4, -4 तो 15। ठीक है, तो ये जगह IKDO ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, ब्रो कोड। ब्रो का हो जाएगा अपने पास कोड 7542। ठीक है, किस तरीके से 2, 18, 15, 23, नहीं ये पूरा नहीं है, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ ब्रो।
क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, ब्रो को 7542, वर्म को 7295, तो बी का निकालना है क्या होगा, बी किसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर होगा। बाकी जो है मैच कर रहा है उठा देंगे, ठीक है। 7 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4, तो इसका सही आंसर है 4। ओके गाइज, थैंक यू।